एंड्रॉयड स्टूडियो में मुख्तलिफ तरह की लेआउट्स अवेलेबल हैं। ये तमाम लेआउट्स मुख्तलिफ तरह के डिज़ाइन बनाने के लिए यूज़ की जाती हैं। इनमें से कुछ लेआउट्स बहुत ही कॉमनली यूज़ की जाती हैं। आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। मैं हूं आसमा और आज की वीडियो में हम एंड्रॉयड स्टूडियो में लेआउट के बारे में बात करेंगे। लेआउट किसी भी डिज़ाइन के लिए एक स्ट्रक्चर का काम देती है, जैसे कि हमारी एक्टिविटी। लेआउट के तमाम एलिमेंट व्यू या व्यू ग्रुप के अंडर आते हैं। व्यू कोई भी आइटम हो सकता है जिसे यूज़र देखता है और उसके साथ इंटरेक्ट करता है। व्यू के ऑब्जेक्ट्स को विजिट्स का नाम दिया जाता है और ये एक या एक से ज़्यादा क्लासेस के अंडर आ सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट व्यू, एडिट टेक्स्ट, बटन्स वगैरह वगैरह। व्यू ग्रुप के ऑब्जेक्ट्स को आमतौर पर लेआउट्स का नाम दिया जाता है और ये भी एक या एक से ज़्यादा हो सकती हैं, जैसे कि लीनियर लेआउट, कंस्ट्रेंट लेआउट, रिलेटिव लेआउट वगैरह वगैरह। सबसे पहले हम एंड्रॉयड स्टूडियो में देखते हैं कि कौन कौन सी लेआउट्स वो हमें प्रोवाइड कर रहा है। जब हम पहले से लेआउट के टैब में जाते हैं तो हमारे पास तमाम लेआउट्स जो कि एंड्रॉयड स्टूडियो हमें प्रोवाइड कर रहा है वो अवेलेबल होती हैं, जैसे कंस्ट्रेंट लेआउट, लीनियर लेआउट हॉरिजॉन्टल, लीनियर लेआउट वर्टिकल, फ्रेम लेआउट, टैबलेट लेआउट, टैब रो, इसके अलावा स्पेस और इसके अलावा कुछ ऐसी हमारे पास लेआउट हैं जो कि हमें यहाँ पे अवेलेबल हैं लेगेसी के टैब में, जैसे कि हमारे पास आ गई रिलेटिव लेआउट, ठीक है, और हमारे पास आ गई ग्रिड लेआउट। इनमें से हम कॉमन लेआउट्स के बारे में आज बात करेंगे, जो कि हमारी कंस्ट्रेंट लेआउट, लीनियर लेआउट और हमारी रिलेटिव लेआउट है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हमारी लीनियर लेआउट किस तरह यूज़ की जाती हैं। जो हमारी ग्रिड लेआउट हैं या हमारी फ्रेम लेआउट हैं, इनको हम अपनी आने वाली वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी लीनियर लेआउट के बारे में। लीनियर लेआउट जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर जितने भी हम एलिमेंट्स यूज़ करेंगे वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स हमारे एक ही फैशन से यूज़ होंगे, यानी कि वो एक ही पैटर्न से हमें शो होंगे। ये लीनियर लेआउट हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल हो सकती है, यानी ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बिहेव करने की सलाहियत रखती है। यानी अगर यहाँ पे आप देखें तो लीनियर लेआउट हॉरिजॉन्टल और लीनियर लेआउट वर्टिकल हमें शो आएगी, ठीक है। अगर हम यहाँ से कोड में जाते हैं और अपनी लेआउट को यहाँ चेंज करना चाहते हैं, हम यहाँ पे सेपरेट में चले जाते हैं ताकि हमें अपनी जो लेआउट है वो भी नज़र आए और हमें अपना कोड जो है वो भी नज़र आए। यहाँ से हम अपनी जो बाय डिफ़ॉल्ट लेआउट सिलेक्टेड है उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे लीनियर। जैसे ही हम LI टाइप करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे लिस्ट के अंदर लीनियर लेआउट आ जाएगी, लेकिन ये लीनियर लेआउट हमें इस तरह से एलिमेंट जो हैं वो शो करेंगे। यहाँ से हमारी जो उसकी एक ओरिएंटेशन है वो हम सेलेक्ट करेंगे। ओरिएंटेशन एक ऐसा एट्रीब्यूट्स है लीनियर लेआउट का जो कि हमारे विजिट्स को हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली चेंज कर सकता है। यहाँ से फिलहाल हमारे पास हॉरिजॉन्टली है तो हमें टैब जो हैं, जो हमारे दोनों एलिमेंट्स लगे हैं, यानी हमारा टेक्स्ट व्यू और हमारा बटन जो है वो लगा है, वो हमें हॉरिजॉन्टल नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ से अगर हम इसको सेलेक्ट करके वर्टिकल चेंज करना चाहेंगे तो हम इसको वर्टिकल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी हम इसको वर्टिकली चेंज कर सकते हैं। और अगर हम अपने डिज़ाइन फेज़ में जाएं और डिज़ाइन फेज़ में हम अपने एट्रीब्यूट्स को सिलेक्ट करें, लीनियर लेआउट के एट्रीब्यूट्स को, तो हम यहाँ से ओरिएंटेशन में जाके इसको चेंज कर सकते हैं। दिस वन, ये देखें, ये हमें एक एट्रीब्यूट जो है वो नज़र आ रहा है, ओरिएंटेशन वर्टिकल। यहाँ से भी हम इसको हॉरिजॉन्टल या हम इसको वर्टिकल कर लेंगे, ठीक है। जैसे ही हम इसकी वर्टिकली चेंज करते हैं तो हमें ये नज़र आ जाता है कि ये एलिमेंट्स हमें वर्टिकली नज़र आएंगे। और अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल चेंज करते हैं तो ये देखें, हमारे पास जो एक लीनियर लेआउट का छोटा सा आइकन बना हुआ है उसमें हमें ओरिएंटेशन जो है वो उसकी चेंज होती हुई नज़र आ रही है। यानी ये लीनियर लेआउट हमारी क्या करती है, दो तरह से बिहेव कर रही होती है, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। यानी अगर हमें किसी एक पैटर्न से अपने एलिमेंट्स शो करवाने हैं तो हम अपनी लीनियर लेआउट यूज़ करेंगे और ये कॉमनली यूज़ होती है और ये सबसे आसान लेआउट है, ठीक है। इसमें आप एलिमेंट एक दूसरे के पैरेलल या अप एंड डाउन जो है वो कर सकते हैं, ठीक है।
जैसे कि हम देखते हैं कि कुछ ऐसे हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हमने फॉर्म क्रिएट करना है, हमने कोई लॉगिन पेज जो है वो क्रिएट करना है, तो उसके लिए हमें एलिमेंट जो हैं वो वर्टिकली चाहिए होते हैं या हॉरिजॉन्टली चाहिए होते हैं। तो हम वहाँ पे अपनी जो लेआउट सेलेक्ट करते हैं वो हमारी लीनियर लेआउट होती है, राइट। इसके अलावा हमारे पास लीनियर लेआउट के मुख्तलिफ तरह के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो अवेलेबल होते हैं, जिनको हम टाइम टू टाइम यूज़ करते रहेंगे। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँ यहाँ पे मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहूँगी। अगर मैं आपको कोड विंडो में लेके जाती हूँ तो उसमें क्या होता है कि आपके पास ये इसके पैरामीटर सेट हैं, ठीक है। लेआउट विड्थ और लेआउट हाइट, ये है मैच पेरेंट मैच पेरेंट। अगर हम इसके डिज़ाइन व्यू में जाएं तो जो जो हमने इसके अंदर एट्रीब्यूट्स यूज़ किए हैं वो लेयर्स में नज़र आ रहे हैं, यानी मैच पेरेंट, इसको हम चेंज कर सकते हैं रैप कंटेंट में। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँ कि रैप कंटेंट और मैच पेरेंट का मतलब ये है कि मैच पेरेंट को पहले मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। मैच पेरेंट मीन ये जो हमें एक डमी फ़ोन नज़र आ रहा है, इसकी कोई हाइट और विड्थ है, ठीक है। अगर हम अपनी एक्टिविटी को, हम अपनी लेआउट को इस तरह से शो करवाना चाहते हैं कि ये पूरी के पूरे हमारे जो है फ़ोन है उसको ग्रैब करे, यानी उसको जो उसकी विड्थ है वो पूरी की पूरी ऑक्यूपाई करे और उसकी हाइट भी पूरी की पूरी ऑक्यूपाई करे, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे कि हम अपना मैच पेरेंट की प्रॉपर्टी जो है वो सेट करेंगे। मैच पेरेंट की प्रॉपर्टी जब हम सेट करेंगे तो जितनी वो लेआउट जो है वो उतनी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा जितनी उस फ़ोन की है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे रैप कंटेंट करते हैं तो रैप कंटेंट मीन ये आपको नज़र भी आ रहा होगा कि जितना वो कंटेंट अवेलेबल है उतनी उसकी विड्थ हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक और टेक्स्ट व्यू लगाना चाहूँ तो क्या होगा कि ये देखें, मेरी लेआउट का जो मैंने रैप कंटेंट किया था कि जितना वो कंटेंट अवेलेबल है, जितने कंटेंट उसके अंदर अवेलेबल है उतना उसने उसको क्या किया है, एक्सपेंड कर दिया है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं लेआउट की मतलब हाइट को रैप कंटेंट करती हूँ तो ये देखें कि जितने मेरा वो कंटेंट था उतने उसने स्पेस जो है वो पूरी स्क्रीन पे ऑक्यूपाई कर ली, बाकी स्पेस खाली है। अब जब हम इस एप्लीकेशन को रन करेंगे या ये हमारी एप्लीकेशन जो है वो एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा कि ये हमारी लेआउट इतनी ही स्पेस ऑक्यूपाई कर रही होगी। ये विजेट्स या ये प्रॉपर्टीज हम तब यूज़ करते हैं जब हमने एक या एक से ज़्यादा लेआउट्स यूज़ करनी होती हैं। जब हम लेआउट के अंदर लेआउट यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम अपनी सम प्रॉपर्टीज़ को इस तरह से सेट करना चाहते हैं कि वो पूरी फ़ोन की स्पेस को ऑक्यूपाई ना करे, बल्कि वो जितनी स्पेस उसको रिक्वायर है उतनी ऑक्यूपाई करे। फिर हम वहाँ पे उसको सेट कर देते हैं रैप कंटेंट। लेकिन चूँकि ये हमारी प्राइमरी लेआउट है इसलिए हम इसको मैच पेरेंट ही रहने देंगे, राइट। इसके अलावा ट्रांसफॉर्म की एक प्रॉपर्टी हमारे पास शो हो रही है जिसमें हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जी एक्सिस के को रोटेट कर सकते हैं, यानी अगर हमने अपने व्यू को किसी तरह रोटेट करना है तो हम इसको रोटेट कर सकते हैं, यानी हमारा व्यू जो है वो किस तरह से नज़र आए। तो यहाँ पे हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू या उसके स्केल्स को सेट करके अपने व्यू को सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये कॉमनली यूज़ होने वाली कुछ उसके एट्रीब्यूट्स हैं, जिसमें ओरिएंटेशन हम लाजमी तौर पे यूज़ करते हैं, ग्रेविटी हम यूज़ करते हैं, इसके अलावा अल्फ़ा वैल्यू यूज़ करते हैं। अल्फ़ा वैल्यू ये 0 से लेकर 1 तक होती हैं, यानी अगर हमने ट्रांसपेरेंसी दिखानी है किसी भी लेआउट की तो हम अल्फ़ा वैल्यू को यूज़ करते हैं, राइट। इसके अलावा और अगर कोई एनिमेशन वगैरह यूज़ करनी हो, लेआउट चेंज करनी हो, ठीक है, ये तमाम प्रॉपर्टी, अगर हमने बैकग्राउंड में कोई कलर ऐड करना हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि मैं ये कलर जो है वो बैकग्राउंड में ऐड करूँ, या मैं इस कलर को चेंज भी करना चाहती हूँ तो मैं इसको चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। यहाँ से देखें मैं इसके, या आप इसमें मुख्तलिफ तरह के इस तरह मटीरियल्स में मैं यूँ कलर्स को चेंज कर सकती हूँ, कलर्स ऐड कर सकती हूँ। यहाँ पे आप कस्टम में या रिसोर्स में आपके पास ये कलर्स अवेलेबल होंगे, आप प्रोजेक्ट्स में जाके या अपने यहाँ से कोई भी कलर जो है वो चूज़ कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है आप उसके मुताबिक अपना कलर जो है यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इस तरह आप अपना कलर जो है वो यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको उस कलर की हेक्सा वैल्यू पता है
तो आप यहाँ पे वो वैल्यू जो है वो पुट करोगे तो आपका कलर जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप बैकग्राउंड में कोई रिसोर्स भी, कोई इमेज भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। आपको इमेज जो है वो ड्रॉएबल में यहाँ पे स्टोर करना पड़ेगा, या ड्रॉएबल में आपको कोई भी यहाँ से रिसोर्स फाइल जो है इमेज कोई एसेट लेना पड़ेगा, वो तो स्मॉल इमेज के लिए है। इसके अलावा या अगर आप कोई भी इमेज यहाँ पे लगाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ से लगा के दिखा दूँ, कोई भी बैकग्राउंड इमेज फॉर एंड्रॉयड या बैकग्राउंड इमेज जो है वो आप सिलेक्ट कर लें और उसके अकॉर्डिंग चले हम क्या करते हैं, ये वाला बैकग्राउंड इमेज जो है वो यूज़ कर लेते हैं। उसको सेव एज हम करेंगे इमेज, अपने डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। हम इसको नाम दे देते हैं बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। जेपीजी इमेज हमारे पास सेव हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इस बैकग्राउंड इमेज को Ctrl+C करके कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम अपनी ड्रॉएबल में राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से वो कह रहा है 2 फोल्डर है उसके पास 24 या ड्रॉएबल में, हम फिलहाल ड्रॉएबल को जो है वो सिलेक्ट करते हैं, ओके। यहाँ पे आप अगर इमेज का नेम चेंज करना चाहते हो तो ठीक है, आप उसको चेंज कर लें, फिलहाल मैं यही रहने दूँगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और ये हमारे पास आ गया बैकग्राउंड। यहाँ पे हमने कलर दिया हुआ है, इसकी जगह पे हम क्या देंगे, यहाँ पे हम देंगे ड्रॉएबल में हमारे पास ये देखें बैकग्राउंड इमेज ऑलरेडी अवेलेबल है, तो हम यहाँ से ये सिलेक्ट करेंगे तो हमारा ये इमेज जो है वो इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगा। यानी आप बैकग्राउंड में कोई कलर भी दे सकते हो, आप बैकग्राउंड में कोई इमेज भी दे सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू कि आप क्या देना चाहते हो बैकग्राउंड में, आप यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा और इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आपको अवेलेबल हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल पैडिंग यूज़ कर सकते हो, मार्जिन यूज़ कर सकते हो। अगर आपने मार्जिन देना है तो आप यहाँ से जाके क्या करेंगे, जस्ट इसको लेआउट मार्जिन, तो मार्जिन में हम कुछ भी दे सकते हैं, हम कहते हैं 30 dp। तो यहाँ पे देखें कि जितनी वो हमारी एक डमी फ़ोन की स्पेस थी उससे उसने 30 dp मार्जिन दे दिया। अगर हम पैडिंग की बात करें तो पैडिंग में हम दे देते हैं 20 dp। तो ये देखें, ये पैडिंग में हमारी जो स्पेस होगी वो चारों साइडों से सेट हो गई है। अच्छा, यहाँ पे आपको मार्जिन और पैडिंग का फ़र्क मैं आपको बताती चलूँ कि इसमें ये है कि अगर जो मार्जिन है वो आपकी जो भी स्पेस है उस स्पेस से आपने कितना मार्जिन देना है उस विजिट ग्रुप का, ठीक है, या उस विजिट का या उस आइटम का कितना मार्जिन देना है। तो वो क्या होगा कि आपकी जो आउटलाइन बॉडी होगी वो चेंज हो जाएगी, जबकि जो पैडिंग है वो क्या होगी कि वो विद इन दी बॉडी, यानी ये देखें जैसे आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा होगा कि इसमें जब मैंने मार्जिन दिया तो वो ये हमारी जो आउटर लेयर थी उससे उसने इस पूरी लेआउट को इतना मार्जिन शो करवा दिया जितना मैंने वहाँ पे सेट किया था। और जितनी पैडिंग की बात करें तो ये पैडिंग में क्या होगा कि उसने जो आइटम मैंने उस लेआउट के अंदर लगाए हुए थे वहाँ से उसने उतनी स्पेस जो है वो छोड़ के वो आइटम वहाँ से सेट किया, ठीक है। तो ये मार्जिन और पैडिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है कि आप इस तरह से अपनी मार्जिन और पैडिंग जो है वो सेट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ये तमाम प्रॉपर्टीज़ आप इनको फर्दर अपने लेआउट्स को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ करते रहते हैं, ठीक है। तो ये तो होगी हमारी लीनियर लेआउट। अब हम बात करते हैं अपनी रिलेटिव लेआउट की। यहाँ से हमें जो रिलेटिव लेआउट है वो हमें लेगेसी के टैब में मिलेगी और रिलेटिव लेआउट दिस वन। यहाँ से अगर हम स्प्लिट में जाके बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले कंस्ट्रेंट से लीनियर में आए हैं, इसी तरह हम यहाँ से रिलेटिव सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास रिलेटिव लेआउट आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसका मार्जिन जो है वो ख़त्म कर देती हूँ। इसकी ओरिएंटेशन नो मोर रिक्वायर, क्योंकि ओरिएंटेशन सिर्फ हमारी लीनियर लेआउट के लिए यूज़ होती है। इसको भी मैं ख़त्म कर देती हूँ इस प्रॉपर्टी को, और कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है।
अब हमारे पास यहाँ पे मज़ीद इसमें जो विजेट्स यूज़ किए गए हैं वो 3 विजेट्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो रिलेटिव लेआउट में जो लीनियर लेआउट थी उसमें हमें तमाम विजेट्स साइड बाय साइड नज़र आ रहे थे, लेकिन रिलेटिव लेआउट में क्या हुआ कि वो तमाम विजेट्स क्या हैं, वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गए इस तरह से, यानी एक दूसरा तीसरा एक ही जगह पे वो फिक्स होके लग गए हैं। और ये हमें जो एक जिसका साइज जो था वो इंक्रीज था वो हमें विजिट नज़र आ रहा है, बाकी के विजिट जो हैं वो उसके पीछे छुप गए हैं, यानी वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे हैं। रिलेटिव लेआउट में हमें रिलेट करना पड़ता है एक विजिट को दूसरे विजिट्स के साथ, ठीक है। यहाँ पे देखें हमें सारे विजिट नज़र तो आ रहे हैं, लेकिन जब हम अपना कर्सर जो है वो पीछे लेके जाते हैं तो हमें सिर्फ बटन नज़र आ रहा है, हमें अपने टेक्स्ट व्यू नज़र नहीं आ रहा है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन तमाम विजिट्स की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अप्लाई करनी पड़ेगी। यहाँ से हम इसको कंस्ट्रेंट ख़त्म कर देते हैं, ठीक। ये इस तरह से हमारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रिमूव हो गई हैं। अच्छा, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इन विजिट्स को एक दूसरे के साथ रिलेट करना पड़ेगा, यानी किस बटन को हम ऊपर दिखाना चाहते हैं, किस बटन को अपने साइड पे दिखाना चाहते हैं, किस बटन को नीचे दिखाना चाहते हैं। रिलेटिव लेआउट में ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप किसी भी विजिट को कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। अगर आप यहाँ से इस विजिट को यहाँ पे लेके आएँ और इसको मैं कंस्ट्रेन करना चाहूँ, और ये किसके थ्रू होगा, हमारी किसी भी विजिट के आईडी के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे मैं उसको टेक्स्ट 1 का नाम दे देती हूँ ताकि हमें पता चले। टेक्स्ट व्यू 1 बटन को हमने आईडी दी हुई है क्लिक, यहाँ पे हम टेक्स्ट व्यू 2 लिख देते हैं, TV 2, ठीक है। ये हमारे यहाँ, अब मैं कहती हूँ कि बटन जो है अपना वो हमें नीचे शो हो, जबकि हमारे जो टेक्स्ट व्यू हैं वो हमें इस तरह साइड बाय साइड नज़र हो। यहाँ एक बटन ये जो है हमारे पास ये साइड पे नज़र हो, उसके आगे बटन हो, फिर ये हमें नीचे नज़र आए। तो मैं क्या कहूँगी, इसको कहूँगी कि बिलो, मैं बटन को बिलो की प्रॉपर्टी यूज़ करूँगी, लेआउट बिलो की, या मैं यूज़ करूँगी लेआउट राइट की प्रॉपर्टी, ठीक है। ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, लेआउट मार्जिन है, लेआउट टू राइट ऑफ की प्रॉपर्टी है, टू लेफ़्ट ऑफ की प्रॉपर्टी है। ये तमाम प्रॉपर्टीज़ हमारी स्पेशली यूज़ होती हैं रिलेटिव लेआउट के लिए। अब यहाँ पे मैं ID 1 करूँगी तो ये देखें यहाँ पे हमारा टेक्स्ट व्यू नज़र आएगा। इसका मैं थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ कर लेती हूँ ताकि आपको वो टेक्स्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से नज़र आए। इसको ले देती हूँ, ठीक है। आपको टेक्स्ट जो है वो नज़र आ रहा होगा अब, ठीक है। नज़र इसलिए नहीं आ रहा कि ये टेक्स्ट जो है, यहाँ से हम इसका बैकग्राउंड रिमूव करते हैं ताकि हमें प्रॉपर जो है वो ना बैकग्राउंड, जो कि बहुत ही अजीब सा मैंने सेलेक्ट कर दिया, इसलिए मैं इसको डिलीट कर देती हूँ ताकि हमें वाइट में ठीक तरह से जो है ना वो नज़र आए, ठीक है। यहाँ मैं इसको कर देती हूँ 30 डिग्री। इसके बाद मैं अपने इस टेक्स्ट व्यू को चाहती हूँ कि ये मेरे ये वाले टेक्स्ट व्यू के नीचे नज़र आए, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करूँगी, बिलो की प्रॉपर्टी यूज़ करूँगी, लेआउट बिलो में ID TV 1, तो ये हमारे पास बिलो हो गया, इसका वेट 1 है। मैं इसका भी साइज़ इंक्रीज़ करती हूँ, टेक्स्ट साइज़ इसका भी 30 dp कर देती हूँ, ठीक है। तो इस तरह हम अपने तमाम विजुअल्स को जो है वो सेट कर सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। जिस भी तरह से हमने डिज़ाइन अपने यूज़र को दिखाना हो उस तरह से हम डिज़ाइन दिखा सकेंगे। ये जो हमने कंस्ट्रेन किया हुआ है अपने विजुअल्स को, हम इस तरह से उसको सेट कर सकते हैं अपने मतलब अगर हम वहाँ पे थोड़ी सी स्पेस देना चाहते हैं तो हम इस तरह से उसको स्पेस दे सकते हैं। अब अगर हम इस विजिट को अपने चेंज करना चाहें तो हम इसको नहीं कर सकते, ठीक है। ये वापस वहीं पे उसी स्पेस पे चला जाएगा क्योंकि हमने इसमें कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी ऐड नहीं की हुई जो कि यूज़ होती है। अगर हम ये देखें यहाँ से इसको चेंज करना चाह रहे हैं तो ये हमें प्रॉपर्टीज़
अवेलेबल है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे वो प्रॉपर्टी जो है वो ऐड कर देगा कि वो जी मार्जिन जो है वो लेफ़्ट, यानी लेआउट मार्जिन लेफ़्ट, वो लेफ़्ट से उसका इस विजिट से मार्जिन जो है वो सेट कर रहा है जितने डीपी हम यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहें। अगर आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे कोई मार्जिन जो है वो सेट करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो 30 डीपी, ठीक है। यहाँ से भी अगर आप चाहते हो कि मतलब मेरी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी मार्जिन जो है वो सेट हो तो आप यहाँ से कर सकते हो, यानी आप अपने विजिट्स को इस तरह से मोल्ड कर सकते हो इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके। तो ये प्रॉपर्टीज़ आपको डिज़ाइन व्यू में भी अवेलेबल होंगी। आप जिस भी विजिट्स को क्लिक करोगे तो उसकी प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ से मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर कॉमनली जो अभी हमने यूज़ की है बिल्कुल वैसे ही जैसे लेआउट की प्रॉपर्टीज़ हैं हम यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं ये मुख्तलिफ तरह की प्रॉपर्टीज़, ठीक है। यहाँ पे उसका आईडी दे देंगे और उसमें उसकी लेआउट का विड्थ और हाइट दे देंगे। इसके अलावा उसका व्यू ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। कॉमनली जो हमने यूज़ की है यहाँ पे हम उसका टेक्स्ट दे देंगे, ठीक है। अल्फ़ा वैल्यू दे सकते हैं, अपीयरेंस बता सकते हैं, टेक्स्ट अपीयरेंस ये टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ है तो कि किस तरह से वो उसकी अवेलेबल हो। यहाँ पे हम चलते हैं रिलेटिव लेआउट की प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है। रिलेटिव लेआउट में भी बिल्कुल सेम वैसे ही प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही हैं जैसी हमारी लीनियर लेआउट की प्रॉपर्टीज़ थी, ठीक है, जिसमें हमने उसको उसकी आईडी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसी तरह लीनियर जो हमारी लेआउट विड्थ है हाइट है वो सेट कर सकते हैं। विजिबिलिटी दे सकते हैं कि वो विजिबल हो, नॉट विजिबल हो या जिस भी तरह से हो। इसके अलावा विजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, ठीक है, टूल्स की। और ये उसकी ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन मीन उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जी एक्सिस की वैल्यू जो है वो सेट कर सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा अल्फ़ा की वैल्यू अगर हमने ट्रांसपेरेंसी दिखानी है ये 0 से लेकर 1 तक की वैल्यू होती है, कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एक्शन बार इसी तरह जिस तरह हमारी लीनियर लेआउट की प्रॉपर्टीज़ थी कि बैकग्राउंड ऐड करना है तो हम बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसको क्लिकेबल करना है तो हम उसको क्लिकेबल भी कर सकते हैं, ठीक है। कंटेंट कौन सा होना चाहिए, मेन एक्टिविटी, यानी जब ये मेन एक्टिविटी की क्लास जो है वो कॉन्टेक्स्ट वो कॉल हो तो ये हमारा ये वाला कॉन्टेक्स्ट जो है वो कॉल हो जाए, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं, इनको भी यूज़ करते रहेंगे तो आपको समझ आती रहेगी कि ये किस तरह से इसको यूज़ करना है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ये तमाम प्रॉपर्टीज़ आप याद करें, ये प्रॉपर्टीज़ आपको एट्रीब्यूट्स में मिल जाएंगी, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसी कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे आपको याद हैं, फॉर एग्जांपल विड्थ है, हाइट है, पैडिंग है, मार्जिन है, कॉन्टेक्स्ट है, इस तरह की तमाम प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं अपने कोड विंडो में भी जाके, और आपको ये डिज़ाइन विंडो में भी जाके ये प्रॉपर्टीज़ जो है वो अवेलेबल होगी, ठीक है। अगर आपने ऑन क्लिक लिस्नर इसके ऊपर ऐड करना है तो उसका आप नेम यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। रोटेशनल ये तमाम उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हमें मिलती है। अगर स्टाइल कोई देना चाहते हो तो आप यहाँ से वो स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये तो थी हमारी रिलेटिव लेआउट जिसके अंदर हमने एक बेसिक सा डिज़ाइन जो है वो क्रिएट किया और आपको बताया कि ये लीनियर लेआउट से किस तरह से मुख्तलिफ है और किस तरह से हम रिलेटिव लेआउट में काम कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी कंस्ट्रेंट लेआउट की जो कि हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में। जब भी हम कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो जो एक लेआउट हमारे पास सेलेक्ट होती है वो कंस्ट्रेंट लेआउट होती है। कंस्ट्रेंट लेआउट मीन हमारे पास लेआउट में हम जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये कंस्ट्रेंट लेआउट होगी, लेकिन इसे भी हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं रिलेटिव लेआउट को और हम यहाँ पे जाते हैं कंस्ट्रेंट लेआउट में, ठीक है, राइट। ये हमारे पास आ गई कंस्ट्रेंट लेआउट। जैसे ही हमने कंस्ट्रेंट लेआउट को सिलेक्ट किया तो आपने यहाँ पे देखा कि जितने भी विजिट्स मैंने यहाँ पे यूज़ किए थे वो तमाम के तमाम रेड हो गए। इट मीन्स कि कंस्ट्रेंट करते ही हमें तमाम विजिट्स को क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रेंट करना पड़ेगा अपनी आउटर लेयर से। यहाँ पे अगर हम जाएँ डिज़ाइन व्यू में, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि ये जो मैजिक टूल है ये हमारी कंस्ट्रेंट करने के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमारी तमाम जो तमाम विजिट्स हैं वो कंस्ट्रेंट हो जाएंगे
यहाँ पे देखें वो जो एरर शो करवा रहा था वो रिमूव हो गया और यहाँ से हमें दो प्रॉपर्टीज़ जो है वो नज़र आ रही हैं, एक बेसलाइन कंस्ट्रेंट का और एक स्टार्ट कंस्ट्रेंट का। लेकिन अगर हम अपनी मर्ज़ी से अपने विजेट्स को कंस्ट्रेंट करना चाहते हैं कि ये ओवरलैप ना हो एक दूसरे के ऊपर, ये तमाम एक ही जगह पे कंस्ट्रेंट हो गए हैं, तो हम ये चाहते हैं कि ये जिस तरह हमने अपनी रिलेटिव लेआउट में अपने विजेट्स को सेट किया था, इस तरह हम इसको भी सेट कर सकते हैं। राइट, अगर हम इसको क्लिक करें तो ये हमें क्या करवा रहा है, उस विजेट्स को वो सिलेक्ट कर रहा है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास ये उसके कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं जो कि हमें शो हो रहे हैं। ठीक है, इसी को सिलेक्ट करें तो यहाँ से मैं इसको इस पॉइंट को, जिसको हम एंकर बोलते हैं, इस एंकर को मैं क्या करूँगी, सिलेक्ट करूँगी और इसके साथ जोड़ दूँगी। ये कंस्ट्रेंट लेआउट में ये एंकर पॉइंट इसी तरह से वर्क करते हैं जिस तरह से एक रबड़ बैंड है। यानी रबड़ बैंड क्या कर रहा होता है कि जब आप उसको अटैच कर देते हो वॉल्स के साथ, तो वो क्या कर रहा होता है, वो स्ट्रेच कर रहा होता है, आपके किसी भी चीज़ को वो खींच रहा होता है। वो विजिट क्या करता होता है, वो उसकी वॉल्स के साथ जब आप उसको अटैच करते हो तो वो उसको स्ट्रेच कर रहा होता है। ये बिल्कुल भी ये एंकर पॉइंट हमारे किसी भी विजिट को इस तरह से स्ट्रेच कर देते हैं। यहाँ पे देखिए दोनों तरफ से वो क्या है, कंस्ट्रेंट है, तो वो बिल्कुल इस लेआउट के सेंटर में आ गया। अब मैं ये चाहती हूँ यही कंस्ट्रेंट जो है, ये एंकर पॉइंट जो है, अभी मैं इसको फिलहाल डिलीट करती हूँ इन विजिट्स को। ठीक है, ये एंकर पॉइंट जो है हमारा टॉप वाला, वो इस टॉप के साथ क्या करे, सिलेक्ट हो जाए। ठीक है, अब ये देखिए जैसे ही मैंने ऊपर वाले को सिलेक्ट किया है तो उसने क्या किया, उसने मेरे विजिट को खींच के बिल्कुल ऊपर वाली वॉल के साथ क्या कर दिया है, अटैच कर दिया है। अब जब मैं इसको इस तरह से नीचे करूँगी अटैच, तो क्या होगा कि ये बिल्कुल मेरी लेआउट के सेंटर में हो जाएगा। यानी कंस्ट्रेंट लेआउट में ये जो हमारे एंकर पॉइंट हैं, ये प्रोवाइड करते हैं ये फैसिलिटी कि हम किस तरह से उसको अटैच कर सकें। अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं और प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं तो यहाँ से देखें वो कह रहा है कि कंस्ट्रेंट स्टार्ट ऑफ पेरेंट, यानी वो पेरेंट के साथ जो है वो अटैच हो रहा है। ठीक है, यहाँ से आप उसकी कह लें कि जो है वो अटैचमेंट अप एंड डाउन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो क्या हो रहा है कि अगर आप इसको ऊपर करना चाहते हैं तो कितना मार्जिन हो, अगर आप इसको इस साइड पे अटैच करना चाहते हैं तो कितना मार्जिन हो। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या होगा, वो सेंटर पॉइंट पे अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हॉरिजॉन्टल बेसलाइन से अटैच करना चाहते हो या वर्टिकल बेसलाइन से आप उसको अप एंड डाउन कर सकते हैं। ये जो विजिट है ये प्रॉपर्टी जो है ये उसकी टॉप से मार्जिन जो है वो सेलेक्ट करेगी। आप अपनी मर्ज़ी से, यानी जब वो स्ट्रेच करेगा तो वो टॉप से इतना मार्जिन दे के फिर स्ट्रेच करेगा। अब मैं इसको लेफ़्ट से करती हूँ तो ये इस तरह 8 dp जो है वो लेफ़्ट से भी स्पेस छोड़ के इसको करेगा। यहाँ पे मैं बटन अटैच करती हूँ। ठीक है, अब ये बटन किसी भी तरह से कंस्ट्रेंट नहीं है। अब मैं अपनी मर्ज़ी से इसको आउटर लेयर से भी अटैच कर सकती हूँ, इसको इस विजेट से भी अटैच कर सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर मैं चाहूँ इस तरह अटैच करना और यहाँ तो मैं बॉटम से अटैच कर दूँगी। अब अगर मैं इसको इस वॉल के साथ अटैच करूँ और यहाँ से मैं इसको इस वॉल के साथ अटैच करूँ तो मैं इसको कर दूँगी, तो इस तरह का एक व्यू बनेगा। अगर मैं इसको इस कंस्ट्रेंट को सेलेक्ट करके डिलीट का बटन प्रेस करती हूँ तो ये मेरी कंस्ट्रेंट जो है ख़त्म होगी। अब अगर मैं इसको इस वॉल के साथ अटैच करना चाहती हूँ तो ये इस विजिट के, इसको मैं सिलेक्ट करती हूँ एंड डिलीट का बटन प्रेस करती हूँ, तो इसको मैं क्या करूँगी इस विजिट के साथ। अब क्या होगा कि ये इस विजिट के सेंटर में आ गया। ठीक है, अब अगर मैं इसको अटैच करती हूँ इसके साथ तो ये इसके बिल्कुल साथ में चला। इसको सेलेक्ट करो और इसके साथ, तो क्या होगा कि वो उसके बिल्कुल सेंटर में। तो इस तरह आप अपने विजिट्स को किसी भी अदर विजिट्स के साथ अटैच कर सकते हैं, कंस्ट्रेंट कर सकते हैं, या उसकी जो आउटर लेयर है उसके साथ भी कंस्ट्रेंट कर सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप किस तरह का डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, आप वो डिज़ाइन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर मैं इस कंस्ट्रेंट को डिलीट करूँ तो ये मेरा बटन इस तरह से शो होगा। ठीक है, आउटर के साथ करती हूँ। ठीक है, इसको
यानी इस तरह मैं अपने डिज़ाइन को इस तरह से भी शो करवा सकती हूँ। यानी किसी भी तरह से आप अपने डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो अब अच्छा, दूसरी चीज़ जो मैं आपको ये दिखाना चाहूँ, अगर मैं इस विजेट को यहाँ से हिलाती हूँ, इधर उधर करती हूँ, तो ये जो कंस्ट्रेंट हुआ था मेरी फर्स्ट विजेट के साथ, ये ऑटोमेटिकली उसके साथ इस तरह मूव कर रहा है और बहुत स्मूथली मूव कर रहा है। जबकि रिलेटिव लेआउट में इस तरह से नहीं होता, हम उसको मूव ही नहीं कर सकते पेरेंट। अब ये उसका पेरेंट है, ये उसका चाइल्ड है। अब जहाँ जहाँ मैं मतलब इस पेरेंट को मूव कर रही हूँ, वो उतना ही वहाँ से मूव हो रहा है, ठीक है। तो ये कंस्ट्रेंट लेआउट इस तरह से वर्क कर रही होती है कि इसमें रिलेशनशिप जो है वो इस तरह से क्रिएट होता है, इस तरह से कंस्ट्रेंट जो है वो क्रिएट होती हैं। अब अगर हम इसके कोड में जाएं तो कोड में जाके आप देखें कि ये हमारे साथ ये यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑटोमेटिकली जो है वो सिलेक्टेड है, ठीक है। ठीक, अब मैं आपको ये दिखा देती हूँ कंस्ट्रेंट लेआउट के कुछ एट्रीब्यूट्स। ये भी बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके बाकी लेआउट्स के, मैंने दोनों लेआउट्स के एट्रीब्यूट्स दिखाए हैं, ये एट्रीब्यूट्स भी इसी तरह से वर्क करते हैं, ठीक है। इसमें भी इसी तरह आप बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज़ भी ऐड कर सकते हो, अल्फ़ा वैल्यूज़ भी अटैच कर सकते हो, मैक्स मिन, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो है वो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हमें सिर्फ इसी में मिलेंगी, और वो ये इसको कंस्ट्रेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हो तो ये आपको कंस्ट्रेंट की प्रॉपर्टीज़ जो है वो दिखा देगा कि ये किस किस तरह से कंस्ट्रेंट है। तो ये तो थी आज की वीडियो जिसमें मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो की कुछ कॉमन लेआउट्स के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू दिया। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, एंड इफ़ यू हैव एनी सजेशन देन कमेंट बिलो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।